मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रामकृष्ण मेमोरियल इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद से मैं सुमित सिंह राठौर केमिस्ट्री में क्लास 12th में आज सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन होते हैं जो आपस में प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। वो क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था के अब सामान्य लक्षण क्या होते हैं? ठोस का आकार, आकृति व आयतन तीनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, जिस कारण से ठोस दृढ़ होते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थों का मिश्रण नगण्य होता है, अर्थात ये फैलते नहीं हैं आसानी से। दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। ठोस में जो घटक पाए जाते हैं वो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, और इन सभी का स्थान निश्चित होता है। ठोस के जो अवयवी कण के आधार पर ठोसों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वे पदार्थ हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात इनमें कणों में एक दीर्घपरास व्यवस्था भी पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब ये है कि 3 डायरेक्शन होती हैं। इन 3 डायरेक्शन में एक सपोज ये वाई डायरेक्शन है, अप साइड में जेड डायरेक्शन है और इस साइड में एक्स डायरेक्शन है। इन 3 डायरेक्शन में जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित होने के कारण एक निश्चित क्रम होता है जिससे ये क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नमक और सोडियम सल्फेट और चीनी। इनमें दीर्घपरास अवस्था का मतलब ये है कि दीर्घपरास में इसमें कण, परमाणु और जो आयन होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिस कारण से दीर्घपरास अवस्था पाई जाती है। दूसरा है अक्रिस्टलीय सॉलिड। वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, इनके अवयवी कण जो अणु, परमाणु उपस्थित होते हैं उनमें कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कण अव्यवस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके कणों में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे रबर है, जिसको समान रूप से अगर काटा जाए तो सभी दिशाओं में सभी कण इसमें समान मिलेंगे। तो ये, और क्रिस्टलीय सॉलिड में क्या होता है कि जब उनको तोड़ते हैं, काटा जाता है तो समान रूप से डिवाइड नहीं होते बल्कि क्रिस्टल के रूप में टूट जाते हैं। अब इसमें 2 शब्द आए हुए हैं, एक है लघुपरास व्यवस्था और एक है दीर्घपरास व्यवस्था। जब कण सभी दिशाओं में सेम कण पास पास होते हैं तो लघुपरास व्यवस्था होती है, जब कण दूर दूर होते हैं तो लघुपरास व्यवस्था पाई जाती है। एक शब्द और आया, समदैशिक प्रकृति और विषमदैशिक प्रकृति। समदैशिक जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, अगर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और उन सभी डायरेक्शन में जाने पर एक प्रकार के अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो वो प्रकृति कहलाती है समदैशिक प्रकृति। लेकिन अगर हम इस स्टेट में इस तरीके से अगर चलते हैं तो उसमें विभिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण जब कण के असमान होते हैं तब वो कहलाती है विषमदैशिक प्रकृति। ये होती है समदैशिक प्रकृति और विषमदैशिक प्रकृति। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? अवयवी क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित क्रम में व्यवस्थित पाए जाते हैं। इनमें दीर्घपरास व्यवस्था होती है और इनमें लघुपरास व्यवस्था होती है। ज्यामिति विन्यास कैसा होता है? निश्चित होता है, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसमें ज्यामिति विन्यास कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय, क्योंकि इनमें सभी दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के कण मिलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं विषमदैशिक प्रकृति। समदैशिक प्रकृति में क्या होता है कि सभी दिशाओं में जाने पर समान प्रकार के कण मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं समदैशिक प्रकृति। इन पदार्थों के गलनांक निश्चित होते हैं, परंतु इन अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक अनिश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण NaCl, LiCl, ZnS, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच, रबर या प्लास्टिक। अब ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अंतरा आणविक बलों के आधार पर भी 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें पहला है सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड।
सहसंयोजक ठोस में जो अभिभी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, और परमाणु एक दूसरे पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चालक होते हैं ऊष्मा के, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है। इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। आयनिक ठोस में क्या होता है कि एक आयन होते हैं और एक आपका धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। आयनिक ठोस में आयन बनते हैं जिसमें एक धनात्मक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो निगेटिव होता है आयन वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, जैसे NaCl K2SO4 जिंक सल्फाइड। तथा तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में धातु आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के चारों तरफ व्यवस्थित होते हैं, संग्रह होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जैसे है आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर और आपका गोल्ड है, और मिश्र धातुएं जैसे पीतल और तांबा। आणविक ठोस क्रिस्टलीय घटक में 3 प्रकार के हैं: ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि NaCl का किस प्रकार का सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है कि सहसंयोजक सॉलिड है कि धात्विक सॉलिड है। अब अध्रुवीय आणविक जो ठोस होंगे उसमें जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं या जो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, हीलियम है, ऑर्गन, हाइड्रोजन H2, Cl2 या Br2, वो सब आपकी सॉलिड स्टेट में जब होती हैं तो वो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। अध्रुवीय का मतलब ये है कि इसमें कोई भी डाईपोल मोमेंट नहीं पाया जाता है, समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं जिनका डाईपोल मोमेंट शून्य हो जाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, जिनमें डाईपोल मोमेंट पाया जाता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव के कारण इसमें ध्रुवीय डाईपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे ध्रुवीय ठोस आणविक ठोस कहलाते हैं। तथा तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हैं, जिसके कारण इनके बीच में डॉट डॉट इस तरीके से हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, जो डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पाई जाती है वो कहलाते हैं हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।